हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार ब्रजेश। आज की ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए, उन लड़के लड़कियों के लिए जो हो सकता है 10th क्लास में हो सकता है वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। तो आपको पता होगा एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति, जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो 10वीं क्लास के सिलेबस में ये चैप्टर ऐड है। और ये चैप्टर आसान है, लेकिन जिस प्रकार से इसको समझाया गया है या कराया गया है, कई बच्चों को नहीं आता, कई लड़कियां लड़के इसके लिए परेशान रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं और यही समझाने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं कम से कम आपको 2 से 3 पार्ट में जरूर डिलीवर करूं, ताकि आप तसल्ली से आराम से सीख सकें। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमटीएस एसएससी की या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावा और भी कोई वैकेंसीज है जिनकी तैयारी ये कर रहे हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री और कैसे हम उसको करना है। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है जिसके ऊपर एक अखबार छड़ा हुआ है। अब मैं अखबार फाड़ के दिखाऊंगा, आपको अच्छी लगेगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसे ही कि एक बुक और है हमारे पास, वो भी दिखा दो। ये अखबार जो रखा है इसके ऊपर, ये देखिए, ये हिंदी मीडियम की बुक है और ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। ये अलग अलग बुक है और मैं आपको इसमें से ही बताने जा रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या क्या आपको जानना जरूरी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। चलिए मैं शुरू करता हूं आपको। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का जो नाम है वो आपका डाल दूंगा। मैं क्या है समझिए, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नो, स्पेलिंग गलत ना हो जाए भाई, मेरी गलत हो जाती है स्पेलिंग। ट्रिग्नोमेट्री ये आपका हो गया चैप्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। 3 कोण वाली मिति है, समझ लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, लिख देता हूं मैं, त्रिकोणीय मिति कह लो या कुछ अलग अलग होता है। कहीं पे कुछ कई त्रिकोणमिति कहते हैं, कई त्रिकोणीय मिति कहते हैं। तो जो आपको समझ में समझ लीजिए, मेन मतलब है आपको क्वेश्चन को समझने से, ठीक है। चलो मैं आपको शुरू करता हूं। इसके अंदर सबसे पहली बात, क्या क्या जरूरी है आपके लिए जानना और क्या क्या बात पता होनी चाहिए त्रिकोणमिति के अंदर में। सबसे पहली बात कि जो त्रिकोणमिति होती है ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर में, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं? मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है जो आपके साथ बना रहा हूं मैं, देखिए ये ट्राइंगल है, ये समझिए। मान लीजिए ट्राइंगल है, थोड़ी लाइन हल्की सी लहर रही है, सीधी करने की कोशिश करता हूं मैं। ये लीजिए, मान लीजिए ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल कौन सा है, इसे कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। अगर कुछ खा के नहीं आए हो तो उठ जाओ, खा के आ जाओ, ताकि आप में एनर्जी रहे। सुस्त होकर मत बैठो, कहीं मालूम पड़ा सवाल तो समझा दिया और बाद में आपको कुछ पल्ले पड़ा भी नहीं। जितनी एनर्जी में बैठते हो ज्यादा समझ में आता है, सुस्त होकर बैठोगे पल्ले वैसे नहीं पड़ने वाला। ये चैप्टर जितना दिखता है वैसा होता नहीं है, ये जितना जमीन के अंदर है जमीन से बाहर भी है। अब समझना बात को जरा। ये जो समकोण त्रिभुज कहते हैं, हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं इसको हम? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं इसको हम। राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में इसको हम, ठीक है। इसके अंदर जो एक त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। समझ में आ गई बात? एक बात याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी, जो लाइन होगी, जो साइड होगी, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का मतलब ये है कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कर्ण, ठीक है। और ये जो है आपको दिख रहा है वाला, ये बेस, इसे कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं आधार।
क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं बी फॉर बेस। तो मैं इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। और आगे जाओगे, जो ये लाइन दिख रही है आपको, जिस पर ये टिका हुआ है, ये जो लाइन है, इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब एक बात सुनिएगा, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है भाई। ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यह त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है। ये कैसे भी हो सकता है? हर स्थिति में समकोण के सामने वाला हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। जहां समकोण एंगल है, समझ लीजिए 45 डिग्री एंगल के सामने जो है वो कौन सा है? समकोण है। अगर और आसान बनाना है, जो ये फिसलन पट्टी है, मान लीजिए एक झूला है जिसमें बच्चे फिसलते हैं, मान लीजिए बच्चा यहां बैठा और फिसल के यहां पहुंच गया, तो आपको दिख रहा है ये जगह दिख रही है। तो ये जो जगह है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली, मैं लाइन बना देता हूं दोबारा से, जो ये जगह है, ये आपका क्या है? ये हाइपोटेनियस है। और सारी भुजाएं, जो 3 भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में, उसमें से जो लंबी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। अब ये बात भूलना मत, सबसे जरूरी बात तो ये वाली है, ठीक है। तो मैं जब ये क्लियर हो गया तो ये मिटा देता हूं यहां से मैं, ठीक है, ये हो गया भाई। अब त्रिकोणमिति के अंदर में जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है, मैं सीधा क्वेश्चन लेके नहीं जा रहा, आपको समझा रहा हूं। जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? वो आपको या तो ये साइड देगा, ये साइड देगा, ये साइड नहीं देगा। मैं आपको ऐसे नहीं कराने वाला कि मैं आपको पहले सारा रूल लिखवा दूं, समझा दूं, रटवाऊं, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको एक नॉर्मली वे में समझा रहा हूं और समझने के साथ साथ आपको क्वेश्चन करना है, ताकि ये परमानेंट के लिए दिमाग में स्टोर हो। बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, एक बार अच्छे से समझकर काम को करोगे तो ज्यादा तुम्हें आसान लगेगा। जैसे पहले बुक के जरा ये चैप्टर निकाल लो जरा, 113 पेज नंबर 113 ट्रिग्नोमेट्री लीजिए, मैंने चैप्टर निकाल लिया है। अब हम इसकी बात करते हैं, समझना बात जरा। अब होगा क्या, इसके अंदर क्या चीजें होती, ध्यान सुनना। जैसे मान लो इसको मैं यहां कर देता हूं, साइड में कर लेता हूं जरा, मैं थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल को तो देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि भाई एक ट्राइंगल है, क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है ये? राइट एंगल, ये ट्राइंगल है। कितना गंदा बन रहा है, कई बार हम चाह के भी अच्छा बना नहीं पाते। तो आप आगे कोशिश करता हूं मैं। मान लीजिए ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आप सही है, ठीक है, ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब वो क्या करेगा आपको कि इन तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 को देगा। जैसे मान लो मैंने क्या कह दिया, उसने कह दिया कि मान लो ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, और कह दे ये पता लगाओ ये क्या है, ठीक है। या फिर आपको ये दे देगा कि ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये क्या है। या कह देगा भाई ये डिवाइड है, ये प्लस है, तो ये क्या है। मतलब 2 साइड देके आपसे पहले तो तीसरी पूछेगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है। तो जब ऐसा होगा तो यहां पर आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे मोस्टली स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा प्रेफर करता हूं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल देना, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, लेकिन हिंदी में सही है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का हम इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको कुछ करना नहीं है, एक फॉर्मूला परमानेंट याद रखिएगा। वो फॉर्मूला कौन सा होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये समझिए, एग्जाम में आप ये मत लिखिएगा। अगर आप 10वीं क्लास में हैं
तो भी मत लिखिएगा ये सब चीजें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो लिखना तो कुछ है ही नहीं, फिर तो चलती है ट्रिक। एक टेबल दे देंगे कि वॉल टेबल ऐसे याद कर लो, 3 4 5 ये दे देंगे टेबल याद कर लो। भाई याद से बचने की कोशिश करो, ज्यादा कुछ याद करने पे डिपेंड मत रहो, आप निकालना सीखो चीजों को। क्या करना सीखो? निकालना सीखो। मान लो मैं इसे कर दूं क्लीन पहले, मान लो मैंने इसको कर दिया क्लीन, ये लीजिए मैंने क्लीन कर दिया और मैंने कह दिया भाई कि ये 3 है। कितना है? ये 3 है। और मैंने कह दिया ये 4 है। क्या कह दिया? ये 4 है। अब मुझको बोल दे कि भैया इसका बता दो ये जो हाइपोटेनियस है कर्ण कितना है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा? मुझे यही फॉर्म यूज करना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कर्ण यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये जाएगा 9, इनको प्लस 25 हो जाएगा। इसके ऊपर से हटाओगे आप स्क्वायर को तो यहां हो जाएगा रूट। और ये किसका होता है? ये 5 का होता है। तो इससे मालूम पड़ गया कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5 होगा। अब देख लीजिए, मैंने कहा सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? वही दिख रही है आपको, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना? आपको पूरा क्लियर हो गया? ये देखो, इतनी बात तो पहले आप क्लियर कर लो, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साथ सारी बातें इकट्ठी दिमाग में मत करो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझो। ठीक है? अब एक चीज बता दूं आपको मैं, इसके अंदर कुछ अपने टर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं। जैसे इसमें एक होता है साइन, एक होता है इसमें कॉस, एक होता है इसमें टेन, एक होता है इसमें कॉसेक, एक होता है इसमें, एक इसमें होता है सेक, एक होता है इसमें कोट। ये इसके कुछ 6 टर्म है जिसके आधार पर ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी तैयार की गई है, और ये जानना जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए वो जो कहेगा समझना बात को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहता है साइन ए बोलता है, तो यानी कि अब आपको जो ट्राइंगल है उसको ए बी सी से डिनोट करना पड़ेगा। तो अगर ए बोलता है तो ए कहां आएगा? यहां आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा। ध्यान रखिएगा, जिधर राइट एंगल ट्राइंगल, जहां समकोण बनेगा, जहां 90 डिग्री कोण होगा, हमेशा उसके साइड में आएगा। तो या तो ए इधर आना चाहिए या ए इधर नहीं आएगा। अगर वहां लिखा है साइन ए तो ए किधर नहीं आएगा? इधर नहीं आएगा। इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए समकोण है तो ए आपको यहां पर लाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? पक्का समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए साइन है, मैं समझा ए का मतलब, समझा गया ए का मतलब? तो अगर ए होगा तो ए आएगा, बी आएगा तो बी होगा, सी होगा तो सी होगा, डी होगा तो डी होगा, घोड़ा होगा तो घोड़ा होगा, गधा होगा तो गधा होगा। जो होगा वही होगा। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने यहां बी माना वहां सी मान लिया, तब तो ये हो जाएगा गलत, साफ साफ गलत। समझ में आ गई बात? इतनी बात क्लियर हो गई है? श्योर? पक्का? पहले समझ लो प्रिया जी, पहले समझ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपके लिए आसान रहेगा करना। अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैंने बता चुका हूं कि एक दिन में पूरी क्लास खत्म नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री की। कोई एक दिन चैप्टर नहीं है कि मैं 2 मिनट में खत्म कर दूं ऐसे, और ना कोई दवाई आती इसकी कि 2 बूंद जिंदगी दिला दूं आपको मैं, उससे कुछ मिलना नहीं है। और देखो, जब भी क्लास होती है हमारी ना, उसी दिन रोड पर बहुत हल्ला होता है। देख लो, बेफालतू का हल्ला हो रहा है। ठीक है? आइए भाई, अब मान लीजिए हमारे पास साइन ए है, ऐसे हमारे पास कोस ए होगा, टेन ए होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर, अगर साइन है तो हमारे पास ऐसी क्या होगा? तो कोस ए होगा, हमारे पास टेन ए होगा, हमारे पास कोसेक ए होगा, हमारे पास सेक ए होगा, हमारे पास कोट ए होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये होगा। अब देखो बताइए, अगर मान लीजिए मैंने साइन को कर दिया साइन पी, तो ये आपको पता है आपको सबको क्या लिखना पड़ेगा? सब हो जाएगा कॉस पी टेन पी। अगर मैं कह दूं साइन एक्स तो सब क्या आएगा? कॉस एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स। समझ में आ रही बात? ये बात अच्छी याद रखनी है। अब इसमें एक बात तो समझनी है कि साइन कैसे आएगा, कॉस कैसे निकलेगा, टेन कैसे निकलेगा। अब ये समझिए, इसके लिए भाई साहब मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज सिखा रखी है।
भाई मर्जी है, आप सीख लिए। देखो एक तो चलता ही है, कुछ कहते हैं लाल बट्टे कक्का, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते, ध्यान किया सुनिएगा, आई होप आपने करा होगा, लाल बट्टे कक्का, कुछ इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ करते हैं ये पी बी पी बी पी और यहां पर एच एच बी, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलग अलग नाम भी देते हैं, कोई कहता है लाल बट्टे कक्का, कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, कोई कहता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अलग अलग तरीके से याद करने के तरीके हैं भाई, याद करने के तरीके हैं। यार क्या फायदा इतनी बातें याद करके, अगर थोड़ी सी दिमाग का बात रखो ऐसे क्लियर हो जाएगा अपने आप, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी आदत है पुरानी, मैं बदलना नहीं चाहूंगा। अब मान लो इसको आप किससे कंटिन्यू कर, मैं करता हूं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, आएगा सोना चांदी तोल। लो भाई मैंने पूरा कर दिया। अब इस सोना का मतलब क्या है, इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है कॉस, इसका मतलब है टैन। इसका मतलब क्या है टैन। एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार, के का मतलब है कर्ण, एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार। यहां पी का मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस। ठीक है, यानी कि क्या कहता है ये कहना चाहता है आपको कि भाई अगर परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, अगर ये दोनों एक दूसरे के नीचे यानी कि P बाय H है तो इसका मतलब होता है साइन। ये कहता है अगर आपका B बाय H है तो होगा कॉस। ये कहता है अगर P बाय B है तो उसे कहेंगे हम टैन। ये कहना चाहता है ये। तो इतनी सी बात दिमाग में फिट करनी है आपको। तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई साइन, कुछ लोग इसे बोलते हैं सिन, कुछ लोग सिन भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग साइन बोलते हैं, कुछ लोग सिन बोलते हैं। मैं किसी के बोलने में कुछ कहूंगा नहीं, अपने तरीका होता है। मैंने साइन से पढ़ा है, तुमने शायद सिन से पढ़ा होगा, किसी ने सिन से पढ़ा होगा, या यूट्यूब पे कई लोग सिन बोलते हैं। सिन है, मान लो ये सिन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P बाय H है। आप L बाय K भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लो लिख देता हूं, L बाय K भी लिख सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, समझना। आप कहीं कंफ्यूज होता है ना कि दो बातें रखी है मैंने, कंफ्यूजन हो जाती है आपको। ठीक है, मान लो ये अलग है, ये अलग है, ऐसे मैंने बोल दिया। मान लो एक कॉस है, तो कॉस का मतलब क्या है, B बाय H है। यहां पर क्या होगा, A बाय K। ए का मतलब बताया ना क्या है, आधार, लंब, लंब, ये कर्ण है, ये कर्ण है, ये आधार है। ऐसा रखना दिमाग में। अब आ जाओ टैन पे। टैन का मतलब क्या है, P बाय B है, हिंदी में क्या है, L बाय A है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई भाई। इतनी बात दिमाग में रखनी है तुम्हें, ना कुछ रटना है, ना कुछ याद करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। अगर इतनी बात याद रखोगे तब भी सवाल तुम्हारे सारे निकल जाएंगे। अब देखो आगे। अब मान लीजिए मेरे को मालूम पड़ गया कि साइन ये है, कोस ये, टैन ये है। अब मुझे निकालना है कॉसेक। तो ज्यादा मत सोचो, साइन को उल्टा कर दो। साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो उल्टा होता है, सिन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। इसको पलटी मार दो, ये हो जाएगा H बाय P, जाएगा K बाय L। और ये कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। ये हो जाएगा H बाय P, ये हो जाएगा K बाय A। और जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा B बाय P, हो जाएगा A बाय L। भाई इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? इतनी बात तो याद रखनी ही पड़ेगी आपको, जो जरूरी है, जो जरूरी है, और ये पता होना आपको चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपके सामने इसी बुक से एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि भाई इसमें करना क्या है और ये होगा कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए क्वेश्चन है वाला। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा ही क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने कहा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया भैया कि जो कॉस है,
क्या बोला मैंने? कॉस पी, पी चलो छोड़ो, पी नहीं ले रहा, लिखते हैं ए। कॉस ए बराबर, क्या कह रहा है इसने? कॉस ए बराबर उसने वैल्यू दे दी 21/29, ये दे दी वैल्यू उसने। उसने कहा कॉस ए बराबर 21/29 है। क्या कहा? 21/29 है। और वो कह देगा भाई साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, कॉसेक निकालो, सेक निकालो, कोट निकालो। यानी कि इफ यू हैव cos a is equal to 21/29, so find sin a, cos a, tan a, cosec a, sec a और cot a। या आपको फाइंड करने को वो कह सकता है, बोल सकता है। बात समझ में आई? तो अब आपको एक करना कैसे है या आप कैसे सॉल्व करोगे, समझना। सबसे पहला काम देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीका अपनाओ, शॉर्ट से शॉर्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी 10वीं क्लास में हो, ठीक है, शॉर्ट तो तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मेन सीख लो। तो शॉर्ट कैसे करना है वो कल बता दूंगा, अगली क्लास बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए आप, जो जरूरी है समझना आपके लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बना लेता हूं ट्राइंगल, बना लो ट्राइंगल। एक बार चेक करना है यहां तक आ रहा है ना। मैंने बना लिया ट्राइंगल। मान लीजिए ये मेरा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। क्या है ये? ट्राइंगल हो गया। अब आइए पहले भाई थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ये लीजिए हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया। ये क्या है? ए है, तो या तो ए इधर आएगा या तो मैं यहां लिखता हूं ए, तो इसको मान लेता हूं बी, इसको मान लेता हूं सी। अब कह रहा है 21/29। मुझे पता है कॉस क्या होता है भाई, b/h होता है, तो b फॉर बेस, तो ये हो गया 21। 29 क्या हो गया? h हो गया हाफ, यानी क्या हो गया 29। तो मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा पहले, तभी मैं बाकी चीजें निकाल पाऊंगा। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। फाइंड करने का तरीका वही है पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, इसी के द्वारा इसको हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला वही यूज करना, लेकिन आप ये लिखना मत। अब आपको ये पता है कि कर्ण है, तो कर्ण क्या है? कर्ण है AC का स्क्वायर। क्या है? AC का स्क्वायर है, इज इक्वल टू ये है AB का स्क्वायर हो जाएगा बेस, प्लस ये हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये BC का स्क्वायर। प्रिया आई एम रिपीटिंग अगेन, आप सुन नहीं रही हो, आपको लग रहा लिखने से नहीं आएगा सवाल, पहले समझ तो लो, बाद में आराम से लिखना, तस्वीर लिखना। ये बोर्ड कहीं नहीं जा रहा, मैं भी यही हूं, बोर्ड भी है, आप भी तरीके समझ लो। पहले AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। मैंने यही फॉर्मूले को नहीं लिखा, मैंने इसके टर्म्स को लिखा है। बात समझ में आ गई? अब जो चीज दी उसको लिख दो। मेरे पास AC कितना का 29, तो 29 का हो गया ये स्क्वायर इज इक्वल टू AB 21 का स्क्वायर हो गया। चलो भाई BC मेरे को नहीं पता BC क्या है, मुझे तो ये फाइंड करना है। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? इसका होता है 841। थोड़ा अगर तेज की बोलोगे ना तो शायद सबको सुनाई दे, तेज की बोला। अगर खा के नहीं आए हो तो कल से खा कर आना ताकि एनर्जी रहे, सुस्ती का माहौल मत फैलाओ। 841 इसका क्या स्क्वायर है? 441 प्लस हो गया है BC का स्क्वायर। अब हम क्या इसको उठा के यहां ले आते हैं, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 841 माइनस 441। इसको करोगे सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा क्या, मैं यहां लिखता हूं, करेंगे तो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 और ये जाएगा 4, ये जाएगा BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 400। और ये किसका होता है स्क्वायर? 20 का। तो मुझे मालूम पड़ गया भाई ये आ गया 20। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हंसते गाते खेलते कूदते सवाल सॉल्व कर दो। क्या निकालना है आपको? cos A निकालना है। और cos A क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। B कितना है? 21। H कितना है? 29। ठीक है। अच्छा cos तो दिया हुआ है पहले से ही, दिया हुआ ने फिर निकाल दिया, क्वेश्चन दिया है तो ठीक है। आ जाओ साइन पे आ जाओ, साइन A निकाल लेते हैं। ये क्या होता है? P/H होता है।
तो P कितना है हमारा 20 है, ये कितना आएगा 29। फिर निकालेंगे हम कितना tan A निकालेंगे, tan क्या होता है P/B, P कितना है 20 है और B कितना है 21 है। फिर निकालेंगे हम क्या cosec निकालेंगे, A मैंने क्या कहा ये साइन का उल्टा होता है तो कुछ करो मत, उल्टा कर दो 29/20। फिर मैंने बोला sec निकालो, sec किसका होता है cos का उल्टा, उल्टा कर दो ये हो जाएगा। फिर निकालो cot A, ये क्या होता है इसका उल्टा, tan का उल्टा होता है 21/20। सारा जो खेल है वो इस चीज के ऊपर है कि अगर आप ये निकाल लेते हो तो बाकी चीज का करना काम आसान है। आप फिर cos, sin, tan, cosec, sec, cot ये सब निकाल सकते हो। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। कैसी चीजें हैं? जब ये फिगर अपने आप को रोटेट कर सकता है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। मान लो उसने कहा cos A की वैल्यू दी है और वो पूछ ले आपसे कि भाई sin C निकालो तुम, तो जब sin C बोलेगा, जब sin C बोलेगा तो इस तरह के हिसाब से, इसके हिसाब से फिर बेस ये नहीं रहेगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मैं आपको छोटा समझाता हूं। जैसे मान लो एक कॉपी है, मैं इसका एक कोना फाड़ लेता हूं, मैंने एक कोना इसका काट लिया, मान लो, कट जा भाई, 1 मिनट, नहीं कट रहा, वेट, मान लीजिए मैंने ये कोना काट लिया। अब देखिए मैंने ये कोना काट लिया ट्रायंगल का। अब मान लीजिए ये ऐसे है, यूं है, ये यूं है और ऐसे पे यहां पर A है, अभी यहां A है और यहां C है, यहां पर कोने पे समकोण क्या है B है। अब मान लो वो cos A दिया तो आपने सब निकाल दिया। अब वो कहता है cos A तो पता है, sin C निकालो, तो sin C का मतलब है तो A तो यहां है, C यहां है। अगर आप इसके थ्रू निकाल रहे हो तो ये डायग्राम ऐसे ना होकर ऐसे काम करेगा। फिर जो इसका बेस होगा वो बन जाएगा परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर है वो बन जाएगा बेस। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो इस चैप्टर में आपको पता होना चाहिए। यहां तक पूरा क्लियर है आप सबको? श्योर? बहुत बढ़िया, ये पकड़ो, यहां तक क्लियर, अच्छी बात है। जैसे मान लो अब इसमें और जगह बची नहीं है और अगर मैं क्लीन करूंगा तो इनकी क्लास रह जाएगी। खैर कोई नहीं, जो YouTube पर देख रहे हैं मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार मैं फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने आपको इसमें क्या क्या बताया है? मैंने बताया है एक समकोण त्रिभुज होता है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। हाइपोटेनियस मतलब होता है कर्ण, बेस मतलब आधार, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। ये तीन चीज होती है। सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है और ये समकोण त्रिभुज की जो सामने भुजा होती है, जो एंगल के सामने होती है, वही सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर इससे याद ना आए तो जो फिसलन पट्टी होती है जिसे बच्चे झूलते हैं, आप उसको मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा वही होती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद मैंने बनाया आपके सामने, अगर आपको दो चीजें दी हैं, तीसरी निकाल, मान लो ये साइड दे दी, ये साइड दे दी, ये दे दी, 3 दे दी, इसको दे दिया, इसको ये नहीं दिया, या ये दे दिया, ये नहीं दिया, मतलब 2 देगा 1 नहीं देगा, तो आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हो। अगर आप 10वीं क्लास में डू नॉट ट्राई टू राइट अगेन एंड अगेन क्या रूल, आप रूल मत लिखिए, रूल के अकॉर्डिंग आप ये लिखिए कि भाई ए बी बी सी, आप ये लिखिए, इससे ज्यादा क्लियर होगा और आपके नंबर चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया, यहां पर h हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया मेरा। यहां तक क्लियर है आपको? फिर मैंने आपको बताया अगर साइन ए है तो कॉस ए, टैन ये सब चलता है जब तक वो पूछे ना। अगर वो खुद ही पूछ रहा है कि साइन ए दिया है, कॉस सी पूछ रहा है, तब तो आपको जो पूछ रहा है वो निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं दे रहा है तो आपको सारे टर्म सेम होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एल बट्टे के क्या होता है, ए बट्टे के क्या होता है, एल बट्टे ए क्या होता है। लाल बट्टे कक्का बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। ये पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल,
सोना चांदी, तो सोना का मतलब क्या है, साइन है या सिन है, से क्या, चांदी का मतलब क्या है, कॉस है, और तोल का मतलब क्या है, टेन हो गया। फिर वैल्यू यहां पुट कर दी मैंने बताया ये साइन का उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है, और ये कॉट का उल्टा है, सॉरी टेन का उल्टा है। एक दूसरे के उल्टे पुल्टे मान लो यार तुम। एक क्वेश्चन दिया, ये मैंने आपको क्लियरली समझाया। ये सारा क्लियर है यहां तक? यस सर। पक्का? यस सर। मैं उम्मीद करता हूं जो यूट्यूब देख रहे होंगे, अब उनको भी थोड़ा बहुत नहीं काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कोई मन में दुविधा, असुविधा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट जरूर करना। हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए इस टॉपिक को आसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि ये त्रिकोणमिति की जो कहानी है इसको हम बहुत पुरानी बना सकें। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद, इनको भी जय हिंद है।